राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हरियाणा जीके के आज क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं, जिनको हम शानदार प्रश्न बोलते हैं, जानदार प्रश्न बोलते हैं। वो आज आपको क्लास में देखने के लिए मिलने वाले हैं। इन क्वेश्चंस का अगर आप आंसर कर पा रहे हो, इसका मतलब है आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही है और आपके एग्जाम में स्कोर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाए, इन क्वेश्चंस को करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये समझ लेना कि आपको और तैयारी और बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। देखिए, झूठी बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। रियलिटी यही है कि आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं क्लासेस करवा रहा हूं, आप सभी जो पढ़ रहे हो वो किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो? इसलिए कि आपकी जॉब लगनी चाहिए, और अगर आपकी जॉब ही नहीं लगेगी तो फिर कितना भी पढ़ लो क्या फायदा। तो इसलिए पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आज वाली वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लास्ट में आपको पता ही चल जाएगा खुद कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, जब क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे तो मतलब तैयारी है, नहीं कर पाए तो मतलब पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। अभी जितना पढ़ रहे हो उससे दुगना पढ़ना स्टार्ट कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है? विश्वकर्मा दिवस क्या होता है कि भगवान विश्वकर्मा के लिए करते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं। ठीक है जी, यानी कि जो मिस्त्री मजदूर जो भी काम करते हैं, ठीक है जी, किसी भी प्रकार का काम हो गया तो वो भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। तो पहले इस दिवस को विश्वकर्मा दिवस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब हमसे पूछा है कि अब इसको किस नाम से जाना जाता है। इसका नाम बदल दिया गया है और इसका कर दिया गया है श्रम दिवस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है भाई? श्रम दिवस है वो इसका नाम है, वो कर दिया गया है। श्रम दिवस या श्रमिक दिवस आप इसको बोल सकते हो, जिसको इंग्लिश में लेबर डे या श्रमिक दिवस आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, श्रम दिवस या श्रमिक इस प्रकार से लिख के देगा, श्रमिक दिवस, दोनों ही आपके ठीक हो जाएंगे। श्रमिक का मतलब भी होता है मजदूर, काम करने वाले, और श्रम का मतलब भी जो मेहनत करते हैं वो, और लेबर को पता ही आप सभी को, तो उन्हीं की बात यहां पर हो रही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम है वो हरियाणा के कौन से शहर में स्थित है, ये अपने को बताना है, कौन से जिले के कौन से शहर में स्थित है। और ये जो स्टेडियम है ये बहुत अच्छा स्टेडियम है, यहाँ पर कई प्रकार के खेल होते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छे लेवल पे इसको बनाया गया है अपने हरियाणा का, बहुत अच्छे टॉप लेवल का ये आप इसको बोल सकते हो स्टेडियम है। और ये कहां पर बनाया गया है? ये अंबाला में है। कहां पर है भाई? अंबाला में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंबाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? जो हिसार एयरपोर्ट है, ठीक है जी, उसका नाम है वो किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है हिसार एयरपोर्ट का नाम? तो ये हो जाएगा महाराज अग्रसेन जी के नाम पर रखा गया है। महाराज अग्रसेन के नाम पर है वो हिसार एयरपोर्ट का नाम है, वो रखा गया है। क्वेश्चन नंबर चौथे के ऊपर चलते हैं। अब क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये बड़े ही शानदार हैं। अभी तक तीन जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो ऑलमोस्ट मोस्टली स्टूडेंट ने पढ़े होते हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जिस स्टूडेंट ने मेहनत की होगी वही स्टूडेंट इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएगा। बम लहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है? बम लहरी, चलो इसको गा के देखो तब आपको आंसर पता चलेगा। बम लहरी, देखिए, और ये जो बम लहरी जो लोकगीत है ये 30 मई 1989 को पब्लिश किया गया था, यानी कि उस दिन इसको रिलीज किया गया था 30 मई 1989 को। बम लहरी गा के देखो, किससे संबंधित है? गणेश जी से नहीं, विष्णु जी से नहीं, ब्रह्मा जी से नहीं,
तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिर किससे संबंधित है सर जी, ये तो बता दो। तो ये भगवान शिव जी से संबंधित हो जाएगा भाई, भगवान शिव जी से संबंधित है। ठीक है, भगवान शिव से संबंधित हो जाएगा। और अभी आपको पता है कि सावन का महीना आने वाला है, डाक कावड़ जब चलेगी, जो कावड़ों का सीजन अब चलने वाला है, तो उसमें ये जो सॉन्ग है, जो लोकगीत है, ये काफी सुनने के लिए मिलता है। ठीक है जी, तो ये भगवान शिव से संबंधित हो जाएगा, काफी प्रचलित और चर्चित है बम लहरी लोकगीत। 30 मई 1989 को क्या किया गया था, इसको रिलीज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है। और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है जिससे ये संबंधित है, ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से बहुत बार एचएसएससी पूछ चुकी है। एचएसएससी के द्वारा कम से कम भाई पिछले जो 2021 के बाद जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है जी, आपको पता है कम ही एग्जाम्स हुए हैं, लेकिन 3-4 बार तो मैंने ही देख लिया है इस क्वेश्चंस को, क्योंकि सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं देखता रहता हूं, उसी से गाइडेंस मिलती है कि कैसे क्या चीजें बदलती रहती है, क्या चीजें ऐड होती रहती हैं। तो 3-4 बार ये क्वेश्चंस मैंने देखा है, और हर बार लैंग्वेज बदलकर। तो बताइए, कानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है? और मैं आपको ये पढ़ा भी चुका हूं। और ये कहां पर स्थित है? कानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है? तो ये सोनीपत में स्थित है भाई। कहां पर स्थित है? सोनीपत में स्थित है, सोनीपत में। ठीक है जी, सोनीपत में कानपुर कला गांव है, वहां पर ये स्थित है, और महिला विश्वविद्यालय है। तो महापुरुष देख के ये मत समझना कि आदमी होगा, महिला विश्वविद्यालय है तो महिला के नाम पर हो सकता है। तो महिला इनमें से आपको कौन सा दिख रहा है? तो देखिए कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो भाई स्वामी दयानंद जी, मस्तनाथ जी, ये तो नहीं है। इन दोनों में से ही कौन है? तो भगत फूल सिंह जी, ये महिला का नाम था भाई। ठीक है जी, तो भगत फूल सिंह जो श्रीमती जी थी, उनके नाम पर कानपुर कला गांव सोनीपत में महिला विश्वविद्यालय बना है। और ये बनने वाला क्या था? प्रथम महिला विश्वविद्यालय। ऐसे भी पूछा गया था क्वेश्चन, ये प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्वविद्यालय, ठीक है जी, अब छोड़ो इसको। प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, वो कौन सा हो जाएगा? वो यही हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। प्रथम महिला विश्वविद्यालय सोनीपत के कानपुर कला गांव में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई है या शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, और आप सभी को ये पता है कि योजना से जरूर क्वेश्चंस पूछा जाता है, योजना से जरूर क्वेश्चंस पूछा जाता है भाई। और आपको एक क्वेश्चन याद करवा देता हूं, याद कर लीजिए, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा। 17 जुलाई 2026 को हमारे जिंद जिले में हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। हाइड्रोजन ट्रेन है वो चली है भाई, और इसका उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है जी, इसके अलावा ये जिंद से कहां तक चलेगी? तो जिंद से ये सोनीपत तक जाने वाली है, जिंद से सोनीपत तक इसका रूट होने वाला है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि हरियाणा में एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी 17 जुलाई 2026 को ही किया गया है। ये कहां पर किया गया है? ये किया गया है कोरियावास में। ठीक है जी, कोरियावास जो नारनौल महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, इसका नाम क्या है? महर्षि च्यवन ऋषि। ठीक है जी, च्यवन ऋषि मेडिकल कॉलेज इसका नाम है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में बताइए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, तो ये हो जाएगा भाई कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए। तो ये जो योजना चलाई गई थी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, तो जो कोरोना काल में अनाथ हो गए थे बच्चे, क्योंकि कोरोना काल में आप सभी को पता है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उसमें जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए ये योजना है वो शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्नलिखित में से
किस देश में होता है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है निम्नलिखित में से कौन से देश में होता है, ये अपने को बताना है। तो जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है ये कहां पर होता है? स्विट्जरलैंड में होता है। कहां पर हो जाएगा भाई? स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार एचएसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, बहुत बार मैंने करवाया है, अभी हाल ही में करवाया आप सभी को कि भाग नंबर 4 में है, ये भी पूछा जाता है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग नंबर 4 में है, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में है। और कहां से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड देश से लिए गए हैं। कौन से देश से लिए गए हैं? आयरलैंड देश से लिए गए हैं। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, बहुत बार आता है। 12 से 35 में कौन है? 12 से 35 में है आपके मौलिक अधिकार। ठीक है जी, मौलिक अधिकार 12 से 35 में है, जो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ये आपके हो जाएंगे आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हैं वो किस में हो जाएंगे? 51A में है। और वो कहां से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं भाई रूस से। और कौन से भाग में है? ये तो भाग नंबर 3 में है और ये भाग नंबर 4A में है। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, ये तीनों से क्वेश्चन से बार बार रिपीट हो रहा होता है। लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? अभी देखो दोबारा से ये आंदोलन चर्चा में आया है। क्यों? क्योंकि आप सभी को बताया कि जो लोकपाल है ये अन्ना हजारे जी वाला आंदोलन से काफी चर्चा में रहा था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, ये अपने को बताना है। लोकपाल है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, कब दिया था, ये आपको बताता हूं। 1963 में दिया था, 1963 में। तो 1963 में अन्ना हजारे जी ने तो आंदोलन किया नहीं था, है ना? तो किसने किया था? तो किसने दिया था? ये हो जाएगा भाई LM सिंघवी। तो याद कर लेना, ऐसा नहीं कि लोकपाल दिखते ही अन्ना हजारे कर दो, गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये काफी चर्चा में रहा है। क्योंकि अभी जब सोनम वांगचुक जी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, तो ये बात काफी चर्चा में आई है अन्ना हजारे जी वाली, कि उनका आंदोलन है वो तोड़वाया गया था, लेकिन अभी सरकार है वो नहीं तोड़वा रही। तो इस प्रकार से तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, LM सिंघवी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर स्थित है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ है वो कहां पर स्थित है, ये अपने को बताना है। अब इलाहाबाद का नया नाम क्या है? इलाहाबाद का नया नाम है भाई प्रयागराज। ठीक है जी, प्रयागराज। अब ये प्रयागराज कहां पर है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। तो ये कहां पर स्थित हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहां पर है? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ। और वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। आगे बढ़ते हैं कि असामान्य लोकतंत्र मुझे तुमसे प्यार है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर कि असामान्य लोकतंत्र मुझे तुमसे प्यार है। और अभी लोकतंत्र भी काफी चर्चा में है, तो ये क्वेश्चंस भी फिर से इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे ये एचएसएससी ने पूछा है, मैंने अपने मन से नहीं लिया है भाई। ठीक है, एचएसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बताइए सभी। तो ये किसने किया है? जॉर्ज बर्नार्ड शो। ये पूरा नाम है भाई, जॉर्ज बर्नार्ड शो, नाम याद रख लेना पूरा, जॉर्ज बर्नार्ड शो। और जिसको क्या बोला जाता है? जीबी शो। देखो जीबी शो। ठीक है जी, तो ये किसका कथन हो जाएगा? जीबी शो का फुल नाम अगर दे दिया जाए तो जॉर्ज बर्नार्ड शो हो जाएगा। आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध है वो कौन से खेल से, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी को पता है ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे और आपको करने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है जी,
ये जो बेटी हैं वो कहां से हैं? रेवाड़ी जिले से हैं, क्योंकि जिला भी पूछ लिया जाता है कि कहां से हैं, तो रेवाड़ी जिले से हैं। इन्होंने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी। क्या किया था? माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी। और कब चढ़ाई की थी? 20 मई 2011 को। 20 मई 2011 को इन्होंने चढ़ाई की थी। तो जब पर्वत के ऊपर चढ़ाई करेंगी माउंट एवरेस्ट के ऊपर, तो क्या बन जाएंगी? पर्वतारोही हो जाएंगे। ठीक है जी, पर्वतारोही हो जाएंगी। तो पर्वतारोहण क्या हो जाएगा? इनका खेल हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा है किस खेल से संबंधित है, तो ये पर्वतारोही है। ठीक है जी, 20 मई 2011 को रेवाड़ी जिले से सुनीता सिंह गुर्जर। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया? देखो ये दूसरा क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से आया है। ठीक है, बस चेंज कर दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, वो सभी स्टूडेंट है वो कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर सभी स्टूडेंट है वो कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर सभी स्टूडेंट है वो कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया आप सभी को, मैंने आप सभी को अभी बताया है। ठीक है जी, अभी बताया। बताइए सभी को, वीडियो रोको और आंसर करो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। 3 बार तो मैं ही करवा चुका हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को इसका आंसर करना है। सोनीपत में है, इतना तो अपने को याद रख लेना है। कानपुर कला गांव में है, ये भी अपने को याद रख लेना है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। और अब आंसर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हरियाणा में मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मारकंडा नदी है वो हिमाचल के सिरमौर से होती हुई हमारे अंबाला जिले में प्रवेश करती है, फिर अंबाला से कुरुक्षेत्र होती हुई हमारे हरियाणा में आगे बढ़ती है। अब तो बता दो आंसर। इतनी चीज मैंने बता दी कि भाई सिरमौर हिमाचल प्रदेश से आती है, फिर अंबाला में प्रवेश करती है, अंबाला से कुरुक्षेत्र में जाती है। तो 3 तो ऑप्शंस मैंने बता ही दिए, चौथा बच गया जो आंसर हो जाएगा, तो ये पंचकुला में नहीं बहती। क्या बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से अपने को इसको ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, फिर कुरुक्षेत्र से कैथल, कैथल से करनाल होती हुई ये चलती रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? हरियाणा का कौन सा गांव है जिसका नाम सरस्वती नगर रखा गया है? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी इंक्लूड किया है ताकि आप जो बदले गए नाम है ना, वो वाला टॉपिक भी पढ़ लो, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आप जितने भी बदले गए नाम है ना, वो सारे के सारे आज डाल दूंगा। इस क्लास के बाद है, वो पढ़ लेना। तो क्या हो जाएगा? मुस्तफाबाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर मैंने नंबर दे रखे हैं तो वहां पर ये कमेंट मत किया करो सर जी कि व्हाट्सएप लिंक दे दो। भाई व्हाट्सएप का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो का जो टाइटल दिख रहा है ना, उसके नीचे क्लिक करना क्लास के बाद, और उसमें जो जिस पे भी आपको जुड़ना हो, नोट्स आपको पढ़ने हैं तो टेलीग्राम पे डाल दे। मैंने हिंदी के 17 टॉपिक्स के नोट्स डाल दिए हैं, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज होती हैं वो आपको मिलते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना। जो व्हाट्सएप से जुड़ना चाहता है व्हाट्सएप से जुड़ जाना। ठीक है, और ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे डलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ। तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर जी आप तो तीनों पे चाहते हो, तीनों पे जुड़ जाना। नहीं, जिस पे भी जुड़े हुए हो आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अब आगे बढ़िए और आगे आंसर कीजिए ताकि तैयारी का पता चलेगा। लोहारू उठान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 ऑप्शंस इसमें देता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो लोहारू उठान सिंचाई परियोजना नहर है, वो किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है, ये अपने को बताना है। और ये जो नहर है ये कहां पर पानी लेके जाती है? तो ये भिवानी और अपने दादरी जिले में, चरखी दादरी जिला है ना, उसमें मेनली इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, हम महेंद्रगढ़ से हैं, हम चरखी दादरी नहीं दादरी बोलते हैं। ठीक है, तो भिवानी और चरखी दादरी हो जाएगा।
अब आपको बताना है, इसका आंसर आपको बताना है किसके नाम पर ये जो नहर है वो रखी गई है। आंसर कीजिए। इसके अलावा ऑप्शंस में आपको कभी वीरेंद्र नारायण वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती भी आपको दे सकता है। तो ये इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखी गई है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, HSSC ने एक बार यही आंसर माना है। इसके अलावा इसको वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है कि उनके नाम पर रखी गई है। ठीक है जी, मतलब उनके नाम पर यह रखी गई है। और वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती को भी BN चक्रवर्ती बोल दिया जाता है, BN चक्रवर्ती, क्योंकि ऑप्शन में BN चक्रवर्ती भी दे देता है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, अपने ये चरखी दादरी और भिवानी में है, मेनली भिवानी चरखी दादरी। ओके, चलिए। और मैं आपको एक चीज बता चुका हूं, मैंने HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी देखे, ठीक है, 2020 के बाद के जितने भी हुए हैं या उससे पहले के भी कुछ एग्जाम्स में इंदिरा गांधी जी से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो जरूर देखने के लिए मिले हैं भाई, चाहे वो इंडिया जीके में हो चाहे वो हरियाणा जीके में हो। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रख लेना, क्योंकि मेरा काम पता है क्या होता है। कल एक दो कमेंट्स मैंने देखे थे, एक दो नहीं एक ही कमेंट था कि सर जी आप पार्टी के बारे में बात करते। भाई देखो, मैं किसी से हेट नहीं करता, मैं एक टीचर हूं, मेरा कर्तव्य है सही को सही बताना, गलत को गलत बताना। ठीक है, चाहे मेरा पर्सनल ओपिनियन जो भी हो, मैं आपके सामने जो भी बात करूंगा वो जो करेक्ट होगी, जो सही होगी वही करूंगा। ठीक है, कभी गलत बात नहीं करूंगा, ना मैं बीजेपी के बारे में गलत बोलूंगा, ना मैं कांग्रेस के बारे में गलत बोलूंगा। हाँ, जो गलत चीज है उसको सही किया जा सकता है, उसको जरूर बोला जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से कभी नहीं होगा जीवन में कि मैं सोशल मीडिया पे आके जो आपको पढ़ा रहा हूं उस समय इस चीजों के बारे में बात करूं। हाँ भाई, जो गलत है वो गलत बोला जाएगा, जो सही है वो सही बोला जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी चीज से हो। ओके, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी बाकी 3 खिलाड़ियों में से अलग खेल से संबंध रखती है? तो आपको खिलाड़ी वाला टॉपिक जरूर पढ़ना है, खेल और खिलाड़ी वाला। अब इनमें से देखिए कौन सा आपको पता होगा। संतोष यादव जी के बारे में आप सभी जानते हो, काफी चर्चित चेहरा रही है। ठीक है जी, विधायक MLA भी रह चुकी हैं। तो संतोष यादव जी कौन है? पर्वतारोही है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है। अनीता कुंडू जी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये दोनों तो आपको पता चल गया कि ये पर्वतारोही हैं। तो इनमें से एक और पर्वतारोही होगा और एक अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। अब देखो वो कौन है, कौन है? कोमल गुर्जर। कोमल गुर्जर कौन है? तो कोमल गुर्जर हैं भाई हमारी कुश्ती की खिलाड़ी हैं, कुश्ती की खिलाड़ी हैं। और मेनली जो प्रसिद्ध हैं ये जूनियर में है। ठीक है जी, जूनियर जो कुश्ती होती है ना उसमें प्रसिद्ध है। हरियाणा का नेतृत्व इन्होंने किया है, तो ये कुश्ती से हैं। तो ममता सौदा जी हैं, ये भी किससे हो जाएंगी? ये भी आपकी पर्वतारोही हो जाएंगे। तो याद कर लो, अनीता कुंडू जी, ममता सौदा जी, संतोष यादव जी, ये तीनों की तीनों किससे हैं? पर्वतारोही से है। ठीक है जी, पर्वतारोही। ठीक है जी, पर्वतारोही है। और कोमल गुर्जर जी हैं, ये कुश्ती से हो जाएंगी, जूनियर कुश्ती से। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? तो हरियाणा में जो ऑपरेशन दुर्गा चला था वो क्यों चला था, सभी को पता होगा। ऑपरेशन दुर्गा है वो सभी को पता होगा क्यों चला था, क्योंकि कुछ क्या बोलते हैं शरारती तत्वों को सबक सिखाने के लिए चलाया गया था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है जी, जो शरारती तत्व हैं वो छेड़छाड़ वगैरह करते हैं, तो उनके लिए चलाया गया था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ऑपरेशन दुर्गा। और माता दुर्गा वैसे भी ध्यान रख सकते हो, इनका संबंध माता दुर्गा से इंस्पायर था। ठीक है जी, जिस प्रकार से माता दुर्गा जो बुरे लोग होते थे उनका तहस नहस कर देती थी, वैसे ही ऑपरेशन दुर्गा था, उनको तहस नहस कर देना, खत्म कर देना, चीरफाड़ कर देना। हरियाणा के गुरुग्राम में माता शीतला का मंदिर है। देखो क्वेश्चंस में ये आंसर है, हरियाणा के गुरुग्राम में माता शीतला का मंदिर है। तो पहले तो यही क्वेश्चन याद कर लो, और वैसे तो सभी को याद ही होगा। लेकिन हरियाणा में मनसा देवी का मंदिर कहां पर स्थित है, ये हमसे पूछा है।
देखो पहले वाले क्वेश्चंस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बोला है कि जिस प्रकार से गुरुग्राम में माता शीतला का मंदिर है, वैसे कि आप बताओ मनसा देवी का मंदिर कहां पर स्थित है। हमारे भारत में मनसा देवी के 3 मंदिर प्रसिद्ध है। एक तो है भाई हरिद्वार में, ठीक है जी, एक तो है हरिद्वार में और एक है सिक्कर में। हरिद्वार कहां पर है आप सभी को पता है, उत्तराखंड में है। और सिक्कर कहां पर है, हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में है। लेकिन ना सिक्कर वाला पूछा, ना हरिद्वार वाला पूछा, ना उत्तराखंड ना राजस्थान, हमसे हरियाणा का पूछा है कि हरियाणा का कहां पर है। ठीक है, और हाँ सिक्कर में यह भी पूछ लेता है कि जगह कहां पर है, तो हसामपुर में हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार पूछा गया था हसामपुर, तो हसामपुर है वो राजस्थान सिक्कर में है, जहां पर क्या है, मनसा देवी का मंदिर है। लेकिन अब अपने हरियाणा का बताइए, हरियाणा में कहां पर है, तो हरियाणा में स्थित हो जाएगा भाई, ये हरियाणा में कहां पर है, पंचकूला में। कहां पर स्थित हो जाएगा हरियाणा में, पंचकुला जिले में स्थित हो जाएगा माता मनसा देवी का मंदिर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों याद रखने हैं, हरिद्वार उत्तराखंड, सिक्कर के हसामपुर में राजस्थान, और पंचकुला में हरियाणा में, पंचकुला में। सरदार हुकम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है, सरदार हुकम सिंह जी, तो जब सरदार हुकम सिंह जी का नाम क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि पंजाब से हरियाणा को अलग करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो नया प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने के लिए, ठीक है जी, हिंदी भाषा का ये अपना नया प्रदेश बना था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, हिंदी भाषा क्षेत्र है अपना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उपस्थिति दर्ज करवाई। इस योजना के बारे में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, पहले भी, अभी कुछ दिन पहले भी करवाया था, उससे पहले योजनाओं वाले में भी करवाया था, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुका है। लेकिन हमसे इस बार कुछ नहीं पूछा, इस बार हमसे क्या पूछा है कि इस अवसर पर जब ये योजना की शुरुआत हुई, तो इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उपस्थिति दर्ज करवाई थी। यानी कि जिस समय घोषणा हो रही थी, ये शुरुआत हो रही थी, उस समय स्टेज पर कौन था। तो सभी को पता है कि पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, क्योंकि हमारे 879 क्या थी, महिलाएं थी 1000 पुरुषों के ऊपर। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। उस समय जो अभिनेत्री मौजूद थी, उनका नाम था भाई माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित नेने। ठीक है जी, माधुरी दीक्षित नेने हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया था, ये आप सभी कमेंट करके बताना। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था। देखते हैं कितने स्टूडेंट है वो आंसर कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई सड़क योजना से। किससे संबंधित हो जाएगा, सड़क योजना से संबंधित हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज, यानी इस प्रकार से। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है इसी से संबंधित कि समकोण पर काटने वाली सड़कें कहां पर थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता आप जिसको बोलते हो, वहां पर जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। इस प्रकार से बनी हुई थी 90 डिग्री पर काटने वाली। ओके जी, और जो घरों के दरवाजे थे वो सड़क से दूसरी तरफ होते थे। ठीक है, सड़क से विपरीत दिशा में होते थे, ये भी है। और नगरीय सभ्यता थी, मात्र स्थात्मक थी, पशुपति नाथ की पूजा होती थी। ठीक है जी, प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से किन दो पक्षों के बीच में हुई थी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी ने कई बार पूछ लिया है। तो प्लासी की लड़ाई है किन दो पक्षों के बीच में हुई थी, बताइए। 1900 का नाम आ गया, 1757 में हुई थी, है ना, 1757 में। तो डेट भी पूछ सकता है, 23 जून 1757। किस किस के बीच में हुई थी, तो यह हुई थी भाई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच।
ठीक है, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में यह लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई। ओके जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि आनंद मठ की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अंग्रेज है वो चट्टोपाध्याय नहीं बोल पाते थे तो उन्होंने चटर्जी कर दिया। तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के उपन्यास आनंद मठ में किसकी रचना की गई है, किसका उल्लेख किया गया है? तो सबसे पहले जो हमारा वंदे मातरम है वो इसी में है, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। क्या है भाई? राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। तो क्या हो जाएगा? जन गण मन। ठीक है जी, जन गण मन हो जाएगा। तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? सन्यासी संबंधित हो जाएगी। और आप सभी ये कमेंट करके बताना कि जन गण मन की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? जन गण मन है उसकी रचना है वो किसके द्वारा की गई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब आरंभ हुआ था, कब शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था भाई महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है जी, भारत छोड़ो आंदोलन है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त, अच्छा ये तो बताना ही था क्या, 8 अगस्त 1942 को यह शुरू किया गया था। क्योंकि मार्च 1942 में क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन। और उसमें बोला गया था कि अगर भारतीय हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेंगे तो भारतीयों को है वो थोड़ा आजादी दी जा सकती है। तो भारतीयों ने इस चीज के लिए मना किया और फिर गांधी जी ने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, क्रिप्स मिशन के बाद हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 याद कर लेना, मार्च 1942 एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी अभी काफी चर्चा में रहा था। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन था? जो चीज चर्चा में होती है वही क्या बन जाता है? क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है एग्जाम में। तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? जिनको आदि शंकर या शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है, या भगवान शंकर के रूप से भी जाना जाता है कि भगवान शंकर जी के रूप थे। तो ये हो जाएंगे भाई शंकराचार्य जी। ठीक है जी, शंकराचार्य जी। और इन्होंने क्या किया था? मठों की स्थापना की। जो आप सभी आज सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं ना, अलग अलग मठ के जो शंकराचार्य हैं, ठीक है, तो उन्हीं की स्थापना है, उन मठों की स्थापना शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। इनको आदि शंकराचार्य या शंकर भगवान का ही रूप माना जाता है। कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने तेलुगु भाषा में काफी ज्यादा जो साहित्य हो गया उसका प्रचार प्रसार किया, उसको बढ़ावा दिया था। ठीक है, और इन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया था। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? तो कृष्णदेव राय इसका हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा भाई? कृष्णदेव राय हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा कि ये कौन से वंश के हैं। तो ये कौन से वंश का था भाई? ये तुल्लव वंश का था भाई, तुल्लव वंश का। ठीक है जी, तुल्लव वंश का एक शासक था जिसने 1509 से लेकर 29 तक क्या किया था? शासन किया था, कृष्णदेव राय। और आंध्र प्रदेश के
आसपास वाले इलाकों में, वहां पर जो तेलुगु भाषा है उसका इन्होंने काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया था साहित्य के माध्यम से। ठीक है, तो अपनी ये क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। आपका कितना क्या स्कोर रहा है, इसमें टोटल हमने लगभग 25-26 क्वेश्चंस के हैं। आप 25 क्वेश्चंस के हिसाब से बता दो, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस हमने आप सभी के लिए छोड़ भी दिया है, एक दो क्वेश्चंस रिपीट भी हो गया था, तो 25 क्वेश्चंस के हिसाब से आप बता देना। ठीक है, 26 क्वेश्चंस के हिसाब से आप बताना कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए, कितने गलत हुए। क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा ये भी जरूर बताना। ठीक है, और कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप हरियाणा जीके में ही प्रॉब्लम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है भाई, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि हरियाणा जीके से 25 क्वेश्चंस आते हैं और मैंने इसको एक पूरे पेपर की तरह 25-26 क्वेश्चंस मैंने यहां पर डाले थे, क्योंकि कुछ इंडिया जीके के भी हो गए तो करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस हमने हटा दिए हैं, तो इस वजह से ये चीजें आपको देखने के लिए मिली है। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बता देना। जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार चैनल पे आए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।